गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया च रंभावती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पुण्यां पुण्यजले समुद्र सहिता कुर्वन्ति नो मंगला। ओम यही सूर्य सहस्रांशे तेजो राशि जगतपति अनुकंपा इमां भक्त ग्रहणार्थं दिवाकरा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणी नमस्कृता नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम मैं सरस्वती माता का आह्वान करता हूँ। भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी की महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए ऐसे साधक जो कि साधनरत हैं उनको कोई विघ्न ना आवे, वो हमेशा गुरु सेवक बने रहें, यही प्रार्थना मैं श्री चरणों में करता हूँ। उड़ीसा से सुशांत वारिक जिन्होंने 1 साल पहले दीक्षा ली थी, उनका प्रश्न आज आया है कि उनको साधना काल में और साधना काल के इतर भी जब वो कर्म क्षेत्र में हैं, ऐसा अनुभव होता है कि उनका शरीर नहीं है, उनका मन नहीं है, उनकी बुद्धि नहीं है। शून्य वो हो जाते हैं, केवल इंद्रियों से सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन वो उनसे अलग रहती हैं। बहुत अच्छा अनुभव ये साधना काल का है। कल जो सुभास्मिता का प्रश्न था वो इससे ही मिलता जुलता था, लेकिन उनको 1.5 साल पहले बिना शक्ति जागरण के ये हुआ जो कि पूर्व जन्म की साधना का कारण था। वो जड़ शून्य था, वहाँ चेतना नहीं थी, क्योंकि चेतना का वास्तविक जो उद्बोधन है वो शक्तिपात के बाद होता है, और ये चेतना के बाद शक्ति जागरण के बाद आया हुआ शून्य है जो कि दूसरे प्रकार का है। शक्ति आपको सुशांता शरीराध्यास, मन का अध्यास, बुद्धि का जो अध्यास है, इनसे वो शक्ति आपको अलग करने का अनुभव दे रही है। पहले ये 1 मिनट ही होगा, बहुत अल्पकाल के लिए होगा। धीरे धीरे अगर आप साधन में रत रहे तो धीरे धीरे ये 3-4 मिनट के लिए, 5-7 मिनट के लिए, और अंततः लगातार साधना करने पर एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी बुद्धि में, आपके अंतःकरण में ये दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्म तत्व हूँ। ये आत्म तत्व के दर्शन की प्रथम स्टेज है शरीर स्तर पर, क्योंकि शास्त्र कहता है कि देहाभिमानी गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जब देहाभिमान गल जाता है, आपका तो गल रहा है, लेकिन शास्त्र कहता है जब पूर्ण रूप से गल जाता है, जब परमात्मा का ज्ञान हो चुकता है। अब देखिए ना, आपको जो अनुभव हो रहा है, किस इंद्रियां सुन रही हैं, मन अनुभव कर रहा है, लेकिन आप स्वयं उनसे अलग हैं। ये आत्म तत्व की प्रथम स्टेज है। आप
ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण शरीर नहीं है। आप आत्म तत्व हैं, जिसके लिए वो शरीर, वो शक्ति की कृपा से आपको ये डिमॉन्स्ट्रेशन शक्ति दे रही है। यही जब अभ्यास आगे बढ़ेगा, आप लगातार साधन करते रहेंगे और फिर आत्मचिंतन करते रहेंगे। देखिए, एक तो अवस्था होती है जब आप शक्ति के अधीन होते हैं, शक्ति आपको यह अनुभव कराती है, और एक अवस्था जब आती है जब शक्ति आपके अधीन होती है। उस समय आपको अपने ही तरफ से आत्मचिंतन में रत रहना पड़ेगा, तब जाके ये परमानेंट अध्यास घटेगा। नारायण बोलना पड़ेगा। इसलिए जब देहाभिमान गल जाता है, जब परमात्मा का ज्ञान हो चुकता है, तो मुनि का मन जहां जहां जाता है उसे वहीं वहीं समाधियां होने लगती हैं। यह है शास्त्र की वाणी। फिर मन में दृश्य नहीं दिखाई देगा। जहां जहां आपका मन जाएगा वहीं वहीं आप समाधिस्थ होते जाएंगे। ये क्रिया जब आगे बढ़ेगी तो ये आपको बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों होता है ऐसा, उसका मैं थ्योरेटिकल आपको समझा देता हूं। जब अंदर दृग दृश्य विवेक, दृग दृश्य विवेक होता है, जब अंदर, मतलब ये देखने वाला है और ये दिखने वाला है, इसको बोलते हैं दृग दृश्य विवेक। अंदर दो चीजें, एक देखने वाला है और एक जो दिखता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, ये दिखती हैं। कौन देखता है वो अंदर से? वो है, वही है दृष्टा, साक्षी। तो दो चीज अंदर हो गई, और इन अंदर दो चीजों का जब विवेक होता है, इसको शास्त्र में कहा गया है दृग दृश्य विवेक। जब दृग दृश्य विवेक कर लिया जाता है, तब मैं के साक्षी होने की बात समझ में आ जाती है। देखिए, आप अपने शरीर को नहीं देख रहे हैं, आप अपने मन को नहीं देख रहे। उस समय आपके अंदर मैं शरीर नहीं हूं ऐसी बुद्धिवृत्ति उत्पन्न हो गई है, तो समझ लो कि आप साक्षी में जाने का ये बहुत अच्छा माध्यम है। उसका परिणाम यह होता है कि अहंकार से लेकर देह पर्यंत पदार्थों को अपना आपा समझना छूट जाता है। फिर पदार्थों को आप अंदर बाहर, अंदर और बाहर, अंदर के दृश्य और बाहर के दृश्य, ये हमारा है, हम ये हैं, हम काम हैं, हम क्रोध हैं, हम लोभ हैं, या बाहर के जो दृश्य हैं, ये मेरी माता है, ये मेरी पिता है, मेरा नाम ये है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है। बाहर के जो दृश्य हैं, ये अपना आपा इससे छूट जाता है। ये हमारे हैं, ये भाव छूट जाता है। ये भगवान के हैं, ये प्रारब्ध के कारण मुझे मिले हैं, ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है। अपना आपा समझना छूट जाता है कि ये हमारे, मेरे हैं, ऐसा जो भाव हमारा है वो छूट जाता है। और फिर वह या नहीं कहता कि मैं करता हूं। अभी हमको भ्रम क्या है कि मैं कर रहा हूं, मैं बच्चों को पाल रहा हूं, मैं पत्नी को पाल रहा हूं, मैं परिवार को पाल रहा हूं। ये कर्ता भाव है, जबकि आप कहां पाल रहे हैं? तो सब अपने प्रारब्ध कर्मों से चल रहे हैं। आप तो निमित्त हैं केवल। आपको ड्यूटी दी गई है भगवान से कि आप इन लोगों का पालन प्रारब्ध वशात करना। तो मैं करता हूं, मैं मनुष्य हूं इत्यादि जो भाव है ये छूट जाता है। यों उसका देहाभिमान शिथिल हो जाता है, और जबकि शरीर से बाहर ब्रह्म और सृष्टि का विवेक कर लिया जाता है, तब उसकी समझ में यह बात आ जाती है कि नाम रूपात्मक यह संसार मिथ्या है। ये शक्ति आपको ये संसार क्या मिथ्यात्व का अनुभव करा रहा है। और ये शक्ति, अगर इसको लगातार आपने ऐसे आवेश आप अंदर से आते रहे, तो ये परमानेंट भी ये शक्ति आपको ये अनुभव करा सकती है। संसार मिथ्या है,
मिथ्या का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि वो संसार है नहीं, संसार तो है, लेकिन आपके लिए वो मिथ्या हो गया है। मिथ्या माने परिवर्तनशील है, ऐसा भाव उत्पन्न। अभी तक हम इस संसार को सत्य मान रहे हैं, लेकिन जब ये शक्ति अंदर ये क्रियाएं कराती हैं तो संसार का मिथ्यात्व अनुभव आता है। इस मिथ्या संसार का अधिष्ठान जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है वही सत्य है, ये भाव उत्पन्न होने लगता है। फिर ये साधना की एक बहुत अच्छी शुरुआत अवस्था है। इस प्रकार से जब परमात्मा का परिज्ञान हो चुकता है तो फिर परमात्म तत्व को जानने वाले उस मुमुक्षु का मनोमृग अंदर व बाहर जहाँ कहीं भी जिस किसी भूमि पर विचरण के लिए निकलता है वहीं वहीं पूर्वोक्त 6 समाधियाँ कही गई शास्त्रों में। ये समाधियाँ कोई न कोई समाधि उनको स्वयं हो जाती हैं। तात्पर्य यह हुआ कि सुशांत जी कि उस ज्ञानी की अपनी बोध रूपी स्थान पर जो कोई दृश्य रगड़ खा जाता है वही दृश्य चेतनाकार उज्ज्वल रूप धारण कर लेता है। इसको बोलते हैं चिन्मय आकाश में दृश्य का अनुभव हो जाना। दृश्यों में भी एक चिन्मय प्रकाश उत्पन्न हो जाता है जब आपकी शक्ति की अवस्था उस वहां तक पहुंच जाती है। दृश्य तो दिखाई देगा, लेकिन उस दृश्य में जो चिन्मयता है वो आपको अनुभव होने लगेगी। तब तो उस ज्ञानी को सब वस्तुओं में अपना ही निर्विकल्प गुप्त रूप दृष्टि गोचर होने लगता है, जिसके रहस्य को मानवीय भाषा जिसकी रहस्य को मानवीय सी भाषा द्वारा उद्घाटन करने का प्रयास निष्फल है। मानवीय भाषा इसको कह नहीं सकती, वो तो जिसको अनुभव होता है वही जान सकता है इसको। क्योंकि जब तक किसी पर ब्रह्म विद्या के आचार्य गुरु तथा परमात्मा का साक्षात अनुग्रह नहीं होता, यदि वह भाषा के उद्दांत वर्णन शैली को छोड़कर वर्णन करने लग जाए तो अधिकारी और आचार्य शास्त्र तथा परमात्मा में चारों जब तक सर्वात्मना एक नहीं हो जाते तब तक वह परमात्मा पावन रहस्य किसी के भी हाथ नहीं लगता। गुरु भी फिर परमात्मा रूप ही दिखने लगता है। संसार में जितने प्राणी हैं उसमें सर्वात्मना की भाव आ जाता है। सर्वात्म भाव इसको बोलते हैं। सब जगह मैं ही हूं और मेरे अंदर सब है। मेरा आत्म तत्व सब शरीरों में है और सब शरीरों का आत्म तत्व मेरे शरीर के अंदर है। ये भाव उत्पन्न होने लगता है। यद्यपि सब लोग प्रतिदिन और प्रतिक्षण स्वयं उस शुभ रहस्य का अनुभव करते रहते हैं, परंतु इन अकृतार्थ लोगों के विषय में क्या कहा जाए। कई लोग हैं इन ऐसे जिनको यह अनुभव होता है, लेकिन उनके अकृतार्थता देखिए फिर भी वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान है नहीं, गुरु से पूछते नहीं, अपना विवेक करते नहीं, तो फिर कहां से होगा। चलो गुरु से न पूछो, शास्त्र मत पढ़ो, लेकिन अपना विवेक तो करो कि भाई आखिर ये शक्ति जो मुझको ऐसा करा रही है वो उसका फल क्या है। केवल क्रियाओं में उलझ करके आप ये समझो कि मेरी साधना बड़ी अच्छी चल रही है तो ये साधना शरीर को हर लेगा। क्रियाएं कहां से उत्पन्न हो रही हैं, वो कौन सी शक्ति है, कौन सी चीज है जहां से ये क्रिया उत्पन्न हो रही है और मुझको ये अनुभव करा रही है। इसमें जब चिंतन चलेगा, शास्त्रों के अनुसार चलेगा, मनोनिग्रह होगा, गुरु की वाणी में जब विश्वास होगा, गुरु के प्रति जब गंभीर भाव उत्पन्न होंगे, तब ये चीजें
समझ में आएंगी, अदरवाइज ये एक अकृतार्थ लोग हैं। क्या कहा जाए इनसे। उसका ठीक ऐसी ही अवस्था है ये कि किसी दरिद्री के घर में यदि महानिधि गढ़ रही हो, कोई धन गढ़ रहा हो उसमें, परंतु उसका ज्ञान न होने से उसके जैसे दीनहीन दशा बनी रहती है। धन है अंदर गड़ा हुआ है, फिर भी वो दीनहीन दशा में रहता है, क्योंकि उस धन का, गड़े हुए धन के उसको पता नहीं है। वही अवस्था संसार के अज्ञानी लोगों की होती है। जैसे कि जंगली भील लोग दैव बसात हाथ में लगे मोतियों को फेंक कर गुंजाओं से ही प्रसन्न रहते हैं, वैसे ही प्रतिदिन होने वाली अपार आनंददायी निर्विकल्प अवस्थाओं को छोड़कर ये लोग क्षुद्रानंद की चाह में दर दर मारे फिरते हैं। ये अभागे लोग अपने आनंद स्वरूप को ही विषय भूमियों में तलाश करते करते टूटे फूटे आनंद कणों से ही अपने को धन्य होना समझ बैठे हैं। देखो, बहुत अच्छा उदाहरण शास्त्रों में दिया गया है कि दुग्ध मतलब दूध मीन्स मिल्क, पशु के स्तनों में दुग्ध और रक्त दोनों ही भरे रहते हैं। परंतु अभागी जोंक उसमें से दुग्ध जैसी पवित्र वस्तु को छोड़कर केवल रक्तपान ही करती है। गाय के स्तनों में दोनों चीज है, दूध भी है और रक्त भी है, लेकिन जोंक केवल रक्त पीती है, वो दूध नहीं पी सकती। वो तो अभागी जोंक जो है वो रक्तपान करती है। वैसे ही अगतार्थ लोगों का ध्यान सदा नाम रूप जैसी क्षणिक वस्तुओं पर ही रहता है। ये अकृतार्थ प्राणी सर्वत्र परिपूर्ण निर्विकल्प सच्चिदानंद वस्तु की तो कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। जैसे कि बालक प्रतिबिंब के आश्रय दर्पण की या जलाशय की वो ध्यान नहीं देता, किंतु उनमें पड़े प्रतिबिंब को ही देखता है। या जैसे कि पामर लोग इस सकल स्थूल प्रपंच के आश्रय आकाश की कभी ध्यान भी नहीं लाते हैं। केवल इस स्थूल प्रपंच पर ध्यान तो हमारा है, लेकिन स्थूल प्रपंच के ऊपर जो सर्वाकाश है, जिसके कारण ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं आकाश, क्योंकि आकाश अगर नहीं है तो हवा नहीं चलेगी, और हवा यदि नहीं है तो फिर अग्निपुंज नहीं जलेंगे, अग्नि नहीं है तो जल फिर उत्पन्न नहीं होगा, जल नहीं है तो पृथ्वी का आभास भी कैसे होगा। तो हम स्थूल प्रपंच में तो हमारी दृष्टि है, लेकिन जिस आकाश के नीचे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है उस पर हमारी दृष्टि नहीं रहती है। इसको कहते हैं अकृतार्थ लोग। वैसे ही ये नाम रूप के भक्त स्थूल दृष्टि लोग अपने दुर्भाग्य के कारण सकल जगत के आधार सच्चिदानंद जैसी पवित्र वस्तु का कभी ध्यान भी नहीं कर पाते। हमारे यहाँ जो शक्तिपात में है, यदि वो गुरु भक्त है और गुरु ने मोक्ष के लिए उसको दीक्षा दी है और उसने भी मोक्ष के लिए दीक्षा ली है, तो शक्ति यदा कदा इस प्रकार का डिमोस्ट्रेशन उसको देती रहेगी। जिनका शक्ति जागरण नहीं है, जिनको परमात्मा शक्ति का अनुभव नहीं है, वो 36 शास्त्र पढ़ें, 36 ध्यान लगाएं, 36 वेदांत की रचना रचें, 36 वेदांत को अहम ब्रह्मास्मि बोलते रहें, उनकी वो अवस्था नहीं आती है जो अवस्था शक्तिपात में वेदांत शक्तिपात के कारण वेदांत की अवस्था आती है। क्योंकि शक्तिपात में तो अंदर से ही वो परमात्मा शक्ति आपको ये अनुभव कराएगी।
जैसा कि आपको हो रहा है। आपने कोई इच्छा व्यक्त की कि मैं शरीर से अलग हो जाऊं, आपने कोई इच्छा व्यक्त की मैं इंद्रियों से अलग हो जाऊं, आपने कोई इच्छा व्यक्त की कि मैं शून्य में चले जाऊं। नहीं, आप तो लगातार साधना कर रहे हैं और वो शक्ति आपको साधना के कारण ये फल दे रही है। कभी कभी क्या होता है कि हम 3 घंटे तक साधना करते रहते हैं, हमारा मन चलता रहता है, विचार चलते रहते हैं, असहज अवस्था रहती है, हम सोचते हैं ये कैसा ध्यान हो रहा है, और हम असरदा कर जाते हैं, उठ जाते हैं, विचित्र अवस्था हमारी रह जाती है। लेकिन 2 घंटे बाद वो 3 घंटे की जो तुमने साधना की उसका फल आना शुरू होता है। कोई जरूरी थोड़ी कि जब आप साधना कर रहे हैं उसी समय फल उत्पन्न हो जाए। मैंने शिकायत सुनी, मुझे ध्यान नहीं लगता साहब। अरे भाई, ध्यान तो नहीं लगता है, लेकिन अगर ध्यान में बैठे रहेंगे तो हो सकता है कि 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद वो जो 2 घंटे आप बैठे उसका फल अपने आप आने लगे। यही तो होता है। वास्तविक साधना कर्म क्षेत्र में ही है। कोठरी की साधना वास्तविक साधना नहीं है। कोठरी में तो आप जब साधना में बैठते हैं तो बंधन में पहले पड़ जाते हैं कि मैं बैठ रहा हूं, यही बंधन हो गया। लेकिन कर्म क्षेत्र में, व्यवहार दशा में, हर काम करने में, यहां तक कि क्रोध में, यहां तक कि हंसी खुशी में भी अगर आपको वो अनुभव होने लगते हैं तो वास्तविक साधना यही है। और जब इस प्रकार की साधना लगातार कर्म क्षेत्र में भी लगातार हर समय हर क्षण चलती रहेगी, तब क्या होगा? विद्यन्ते हृदय ग्रंथि अच्छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पारावरे। तब ये होगा लगातार साधना, निरंतर अभ्यास से। मतलब जबकि उस पारावर का दर्शन मिलता है। पारावर माने जो अंदर भी है और बाहर भी है, पर भी है और अबर भी है। पहले वो अंदर है फिर बाहर है। अगर अंदर आपको उसके दर्शन नहीं हुए तो फिर अबर के दर्शन नहीं हुए तो पर के भी दर्शन नहीं होंगे। आत्मा शरीर दृष्टि से अंदर है और ब्रह्म शरीर दृष्टि से बाहर है। जबकि उस पारावर के दर्शन मिलता है तो हृदय की ग्रंथि अर्थात अहंकार टूट जाता है, सब संशय मिट जाते हैं और कर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर नारायण बोलना पड़ेगा। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि और छिद्यन्ते सर्व संशया, सर्व संशयों का नाश हो जाता है। क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पारावरे। संपूर्ण रज्जु सर्पों में, रज्जु सर्पों में ने रज्जु को आप सर्प समझ रहे हैं, ये संशय हो गया। संपूर्ण रज्जु सर्पों में तथा अंधकार में प्रतीत होने वाली सब जलधाराओं में जैसे रज्जु ही रज्जु व्याप्त रहती है, इसी प्रकार देह से बाहर सकल नाम रूपात्मक पदार्थों में सच्चिदानंद स्वरूप जो परमात्मा व्याप्त हो रहा है उसी को पर कहा जाता है। इसी प्रकार देह के अंदर अहंकार आदि दृश्यों से भिन्न मैं कहने वाला पृथक चेतन स्वरूप साक्षी नामक जो जीवात्मा है उसको अवर कहा जाता है। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा प्राण, मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा, मेरा मकान, ये जो मेरा मेरा हम कह रहे हैं यही साक्षी है। भ्रम के कारण हम उस मेरा को समझ नहीं पाते हैं। तो जो अंदर मैं करके बोल रहा है वो जीवात्मा, उसी को कहते हैं अवर, और दोनों को मिलकर के हो गया पारावर। परंतु यदि कोई अपनी महामहिमा के कारण पर भी और अवर भी हो तो मुनि लोग उसे पारावर कहते हैं और गदगद हो जाते हैं। अगर आपने अंदर के आत्मा को
और बाहर के परमात्मा को एक कर दिया है, समष्टि भावापन साधना आपने कर ली है, तो आप स्वयं पारावर हो जाएंगे और आप गदगद हो जाएंगे उस समय जब यह अनुभव होगा। स्वयं प्रकाश होने से मन और वाणी के अगोचर उसी पारावर परमात्मा का, जबकि यदग्नि स्या अहम त्वम त्वम वाध्यास्या अहम सृष्टि सत्या इहासिसा, ये शास्त्र कह रहा है। शास्त्र कह रहा है, साधक इच्छा व्यक्त कर रहा है कि हे अग्नि, मैं तू हो जाऊं और तू मैं हो जाऊं, तब कहीं जाकर मेरे आशीर्वाद सफल हों। इस प्रकार अथवा त्वम व अहस्मि भगवे देवते अहम त्वम त्वमसि, यही है अहम तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये उद्घोष होने लगते हैं अंदर से कि जो मैं हूं वो तू है, जो तू है वो मैं हूं। मतलब जो साक्षी तत्व है वही मैं हूं वास्तव में, और बाहर जो साक्षी तत्व है वो भी मैं ही हूं। दोनों जब एक हैं, इसका अनुभव होने लगता है, तो वो फिर ब्रह्मज्ञानी हो गया है, ब्रह्म का ज्ञान उसको हो गया है। इसलिए इसका अर्थ है, हे देवते, जो तू पर है वही मैं अवर हूं, तथा जो मैं अवर हूं वही तू पर है। इस प्रकार व्यतिहार से हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह साक्षात दर्शन मिल जाता है। इसी को बोलते हैं साक्षात दर्शन। तब उस साक्षात्कारी अधिकारी की वह हृदय ग्रंथि, जिसके कारण चैतन्य रूप साक्षी और जड़ रूप अहंकार का परस्पर तादात्म्य सा हो गया था, जिसको अनिर्वचनीय माया की आवरण शक्ति में उत्पन्न किया था, स्वयं ही खुल जाता है। ये जो चिज्जड़ ग्रंथि हमारी अंदर पड़ी हुई है, जड़ और चेतन को हम एक समझे बैठे हैं, ये फिर खुल जाता है इस प्रकार के अनुभवों से। ये शुरुआत है आपकी। परस्पर जो जड़ चेतन का तादात्म्य है, ये इस ज्ञान से नष्ट हो जाता है, जिसको अनिर्वचनीय माया के द्वारा ये आवरण शक्ति उत्पन्न हुई है। ये आवरण शक्ति जब हट जाती है, तब पर और अवर एक हो जाते हैं। उस ग्रंथि के खुलते ही, कौन सी ग्रंथि? वो हृदय ग्रंथि, चिज्जड़ ग्रंथि, हृदय ग्रंथि, तादात्म्य, कुछ भी बोलो इसको, यह ब्रह्म मेरा ही आत्मा है या नहीं, ब्रह्म होने पर भी उसके शुद्ध स्वरूप का मैंने साक्षात्कार किया है कि नहीं, कर्तव्य शेष रहने पर मुझे जीवन मुक्ति प्राप्त हुई है कि नहीं, जीवन मुक्ति हो जाने पर भी वर्तमान देहपात के अनंतर मुझे विदेह मुक्ति मिलेगी या नहीं, विदेह मुक्ति मिलने पर भी कालांतर में मेरा पुनर्जन्म होगा कि नहीं, इत्यादि कुछ भी संदेह शेष नहीं रह जाते। अगर तुमने साधना निरंतर करते रहे और गुरु चित्त के अनुसार पूछताछ करते रहे, या शास्त्र के अनुसार साधना करते रहे, या अपने विवेक नित्य अनित्य विवेक करते हुए साधना करते रहे, तो यह अवस्था आपकी आ सकती है जो मैंने अभी बताई है। लेकिन ये 2 दिन या 2 साल या 4 साल में नहीं होगा, ये निरंतर अभ्यास आपको करना पड़ेगा टिल डेथ। तो फिर क्या होगा? आपका जो अंतिम अनुभव होगा, जस की तस छोड़ देनी चदरिया, कबीरदास। ये शरीर रूपी चदरिया जो है ऐसे ऐसे छूट जाएगी। देखिए, मरना अलग बात है और शरीर छोड़ना दूसरी बात है। अज्ञानी मरता है और ज्ञानी शरीर छोड़ता है। तो इसलिए मेरी आपसे
आशा है, मेरा विश्वास है कि आप जब कभी भी उस अवस्था में जाएं तो आप शरीर छोड़ें, मरे ना। ये तब होगा जब हम लगातार साधना करते रहेंगे। ये फल, जीवन मुक्ति का जो फल है, ये धीरे धीरे पकता है। बार बार नित्य अनित्य का विवेक करने से पकता है। ये एकदम आप चाहें कि हम आम का गुठली डालें, जमीन पे आम की गुठली डालें और एकदम पेड़ उग जाए। ओम। आप चाहें, ये जीवन मुक्ति का जो फल है ना, ये धीरे धीरे पकता है, ये निश्चित जानिए। वर्षों लग जाते हैं। मेरे गुरु को सन 93 में आत्म तत्व का साक्षात्कार हुआ था और मैं आत्मा ही परम ब्रह्म परमात्मा हूं, इसके दृढ़ बोधता के लिए, अच्युत होने के लिए उनको 19 साल 7 महीने लग गए। अब ऐसा जो गुरु था, जिनको ब्रह्मचर्य आश्रम में ही ये साधन मिल गया था 18-19 साल में, उनका तप अलौकिक था, उनका ज्ञान अलौकिक था। उन सरी के साधकों को जब अयम आत्मा ब्रह्म के लिए इतना समय लग सकता है, तो हम तुम तो कहीं हैं ही नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम वैसे हो नहीं सकते। हम भगवान कृष्ण भी हो सकते हैं, हम भगवान राम भी हो सकते हैं, हम बुद्ध भी हो सकते हैं, हम श्री कृष्ण भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमको वो साधना करनी पड़ेगी। अगर हम 24 घंटे 12 घंटे में, दिन भर में 2 घंटे बैठ रहे हैं और बाद बाकी पूरे संसार में रच पच रहे हैं, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फिर कई जन्म लग जाएंगे मुक्ति प्राप्त करने में। इसलिए आपका जो अनुभव है वो सराहनीय है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इस अच्छे के साथ आप अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार तो साधना श्री को हर लेता है। ये समझना कि ये गुरु कृपा है, ये समझना कि ये परमात्मा की कृपा है, ये समझना कि ये मेरी आत्मा की कृपा है, तब अहंकार नहीं बढ़ेगा। अगर आपने मुझे कहा कि शक्ति मेरी है, जैसे किसी साधक ने मुझे पूछा था जब उसको भयंकर शक्तिपात हो गया कि गुरुजी ये शक्ति आपकी है कि मेरी है, ये पूछ रहा है वो मुझे। मैंने उसको जवाब दे दिया कि न ये मेरी शक्ति है, न परमात्मा की, तुम्हारी शक्ति है। मैं उसके मतलब समझ गया। तो इस प्रकार के जो भाव अंदर आते हैं, ये अहंकार को बढ़ाते हैं। अरे शक्ति तो गुरु की क्या शक्ति है? गुरु के अंदर भी शिव जी जब बैठते हैं, परमात्मा जब बैठते हैं, तब वो दीक्षा देते हैं। तो वास्तव में ये शिव जी की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। गुरु इसका माध्यम है। परमात्मा, गुरु परमात्मा के अंदर बैठ करके, गुरु के अंदर शिव बैठ करके, तब जाके दीक्षा होती है और तब जाके ऐसे परिणाम होते हैं। अगर शिष्य की श्रद्धा है तो। मेरे गुरुजी मुझे एक कथा सुनाते थे, कथा तो नहीं, तो सत्य घटना थी। वो कहते थे कि मेरे गुरुजी, मतलब उनके गुरुजी योगेंद्र विज्ञानी महाराज, कहते थे, अरे देवेंद्र, जब तू मुझे प्रणाम करता है तब वो शिवजी मेरे अंदर बैठ जाते हैं। क्या कोठारी जी, उस समय मैं इसको मजाक समझता था कि गुरुजी वैसे बोल रहे हैं, लेकिन अब मुझे अनुभव होता है कि जब कोई परम अन्य भक्त शिष्य प्रणाम करता है तो सचमुच शिवजी आकर के अंदर बैठ जाते हैं। तो गुरु का जो शिवत्व है, गुरु का जो शक्ति भाव है, गुरु का जो गुरुत्व है, उसकी कलापूर्वक श्रद्धा के बल पर, जिज्ञासा के बल पर कौन शिष्य कितना उसको ऊपर उठा देता है, तदनुसार गुरु जवाब देगा। अगर गुरु जीव भाव में ही है और आपने भी मनोविनोद के लिए कोई प्रश्न पूछ लिया, तो गुरु भी फिर उसका जवाब जीव भाव में ही देगा।
क्योंकि शास्त्र कहता है कि गुरु को भी धीरे धीरे उसकी शिष्य की चित्त भूमिका के अनुसार उपदेश करना चाहिए। जो अज्ञानी को ये उपदेश दे कि तू ब्रह्म है, तो इससे तो गुरु भी नरक में जाएगा और शिष्य भी नरक में जाएगा। जो अभी शरीर में ही है उसको यदि हम ये उपदेश दें कि तू ब्रह्म है, तू आत्मा है, तो मजाक उड़ाएगा बारी कि पागल है ये गुरु। इसलिए यह उपदेश तो अर्धज्ञानी को देना चाहिए कि तू ब्रह्म है। इसलिए गुरु शिष्य की जो भूमिका है वो इस शक्तिपात साधन में बहुत महत्वपूर्णता रखती है। अन्य साधनों में तो आप किसी भी प्रकार से लाभ ले सकते हैं, लेकिन शक्तिपात में गुरु की जो महत्ता है, क्योंकि ये एक आंतरिक साधन है, ये बहुत ज्यादा है। और इसमें मुख्य चीज गुरु की प्रसन्नता है। प्रसन्नता का कारण भौतिक कारणों से नहीं, आध्यात्मिक कारणों से। और इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। ओ